बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसी जो हमारा प्रेग्नेंट जानवर होता है, गाय है या भैंस है, उसका जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि आखिरी 3 माह जो होते हैं उसमें हमने जानवर को क्या खिलाना होता है, उसकी केयर किस तरह से करनी होती है जिससे हमारा जानवर जो है वो बीमारियों से बचा रहे, जो मतलब प्रेगनेंसी के बाद होती हैं या फिर बिल्कुल प्रेगनेंसी ख़त्म होने के टाइम पे कह सकते हैं कि जो जानवर में बीमारियां आती हैं उनसे बचाने के लिए जिसका जो काम हमने करने होते हैं या जो खुराक इस्तेमाल करवानी होती है, और जो हमारा बच्चा जो है, जो जानवर का बच्चा होता है वो सेहतमंद हो, उसमें बीमारियां कम से कम आएँ, और जो हमारा जानवर है उसके अंदर भी कह रहे हैं कि जो वीकनेस वगैरह ना हो प्रेगनेंसी की वजह से या प्रेगनेंसी के बाद। मेनली दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का फोकस 3 चीज़ों पर होगा। सबसे पहले नंबर पर तो जानवर को जो आखिरी 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी की, उनमें खुराक क्या देनी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं इनमें अगर जानवर को कोई मसला आता है मेस्टाइटिस से रिलेटेड तो उससे हमने जानवर को किस तरह से बचाना है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों है कि लास्ट 15 डेज़ में हमने जानवर को क्या खुराक देनी है, जो खुराक उसको आने वाले वक्त में यानी कि बच्चा देने के बाद काम दे, जिसकी वजह से जानवर को कमज़ोरी ना हो, कीटोसिस वगैरह का मसला ना आए या फिर हाइपोकैल्सीमिया वगैरह का किसी किस्म का मसला ना आए। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो इन तीनों चीज़ों पर होगी। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने घंटे के निशान को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जिन चीज़ों का मैंने पीछे जिक्र किया, जानवर का कमज़ोर होने से बचना, जानवर का प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के लास्ट में बीमारियों से बचना, और जो हमारा बच्चा है उसका सेहतमंद होने के मतलब जो हमने बात की है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जानवर का हम जो ड्राई पीरियड है वो जानवर को पूरा टाइम दें। अभी हमारे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि ड्राई पीरियड होता क्या है। अक्सर आप अगर फील्ड में चले जाएं तो लगभग आपको 50% जो है ऐसे मतलब फार्मर्स मिलेंगे जो अपने जानवर को खुश्क नहीं करते, यानी कि उनका दूध जो है उनको खुश्क नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जानवर बहुत सारी बीमारियां जो है उनको फेस करता है। और कुछ लोग होते हैं वो अपने जानवर को ड्राई पीरियड में जो उसकी खुराक है उसमें तब्दीलियां नहीं करते, जिसकी वजह से जानवर जो है वो बीमार होता है। तो दोस्तों, ड्राई पीरियड होता क्या है। ड्राई पीरियड दोस्तों वो कह सकते हैं कि एक दौरानिया होता है कि जिस दौरान हमने जानवर का दूध जो है वो उससे निकालना बंद कर देना होता है, दूध खुश्क कर देना होता है, और उस दौरानिया में हमने ऐसी जानवर को ग़िज़ाएँ देनी होती हैं, ऐसी खुराकें देनी होती हैं जिससे एक तो जानवर का मतलब वक्ती तौर पर दूध ख़त्म हो जाए, दूसरे नंबर पर जानवर का जो बच्चा है वो सेहतमंद हो, जानवर खुद सेहतमंद हो, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राई पीरियड क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बात कर दी है कि जो हमारा जानवर है उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए अपने मतलब बॉडी की जो सेहत होती है, उसकी हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत होती है उस दौरान, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब फीटस होता है जानवर के अंदर, एक बच्चा होता है, जानवर प्रेग्नेंट होता है, तो उस वक्त जानवर को की ज़रूरियात जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर उस वक्त वो आपको दूध दे रहा होगा तो वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पर तो ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों इसमें यह भी आ जाता है कि जो हमारे जानवर का हैवाना होता है वो अगली कह लें कि पार्चुरेशन के बाद जो उसने दूध देना है उसके लिए तैयारी करने के लिए उसको कम से कम 2 माह का टाइम चाहिए होता है। उसके जो सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, सेल नए बनते हैं, जिसकी वजह से हमारा अगला जो सुआ होता है कह सकते हैं उसमें हमें दूध ज़्यादा मिलता है, तो उसके लिए हमें 2 महीने का टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो जानवर का कोलोस्ट्रम होता है जिसको हम बोली भी कहते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनकी तादाद और उनके मेयार को बेहतर बनाने के लिए भी हमें 2 माह का टाइम चाहिए होता है। जानवर को मतलब 2 माह का टाइम चाहिए होता है कि उसके जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं यानी कि जो मुदाफ़ती निज़ाम के फ़ौजी होते हैं उनको मजबूत होने के लिए भी 2 महीने का टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो हम जानवर की कोलोस्ट्रम होती है, बोली होती है, उसमें एंटीबॉडीज़ अच्छे बेहतरीन किस्म की होती हैं जो कि जानवर को जो बच्चा होता है उसको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ड्राई पीरियड जैसा कि काफ़ी लोगों को पता है कि जो बच्चा होता है, फीटस होता है, उसको आखिरी 2 महीनों में उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, यानी कि कह सकते हैं कि पहले 3 माह में जानवर का बच्चा जो है उसका ढांचा तैयार होता है, उसके बाद 3 माह जो है उसमें जानवर का जो थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ होती है, लेकिन जो आखिरी 3 माह या आखिरी 2 माह होते हैं उनमें जानवर की असल ग्रोथ होती है, जानवर का साइज़ बढ़ता है, उसका वज़न बढ़ता है, जानवर
कह सकते हैं कि सांस लेना शुरू करता है उस टाइम में। दोस्तों ये हैं जानवर को खुश्क करने के फ़ायदे। उम्मीद है कि इनकी आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी भाई को समझ ना आई हो तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर आ जाता है कि जानवर को ड्राई करें कैसे। दोस्तों सबसे पहले उसको जो आप दाना वगैरह डाल रहे हैं, उसको कंसंट्रेट डाल रहे हैं, उसको जो कम करना शुरू कर दें। एक बात दोस्तों आप याद रखें कि कभी भी जानवर की खुराक जो है वो उसको अचानक से ना तब्दील करें। कम से कम 1 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा आप जानवर को 15 दिन दें, जिससे जानवर आस्ता आस्ता आप उसकी जो है खुराक उसको तब्दील करें, ताकि जानवर को किसी किस्म की परेशानी ना हो, ताकि जानवर का जो मैदा है उसको किसी किस्म का मसला ना हो। मैदे में गड़बड़ी होगी तो जानवर बीमार भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आ जाता है कि जानवर को थोड़े से घटिया मेयार की, थोड़ा सा घटिया मेयार हो। ये ना हो कि आप बिल्कुल ख़राब पट्ठे जानवर को डालने शुरू कर दें। थोड़ा सा घटिया मेयार का और कम मिकदार में जानवर को जो है सब्ज़ चारा डालें। सबसे पहले नंबर पर तो सब्ज़ चारा डालें। जो हमारा खुश्क चारा है उसको कम से कम कर दें, आस्ता आस्ता करना है, एक साथ ये भी नहीं करना। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा गंदी क्वालिटी का कह सकते हैं कि जानवर को डालें, ताकि जो है जानवर दूध कम करना शुरू कर दें। दोस्तों बाहर फील्ड में एक कॉमन प्रैक्टिस देखने में मिली है कि हमारे जो फार्मर हजरात होते हैं वो जानवर को खुश्क करने के लिए, यानी कि उसका दूध जो है उसको खुश्क करने के लिए आधी चबाई कर लेते हैं, आधी चबाई नहीं करते। दोस्तों ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जानवर को मेस्टाइटिस की तरफ लेकर जाने वाला सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि जानवर के हवाने के अंदर या थन के अंदर दूध रह जाए। दोस्तों जो जानवर के हवाने या थन में दूध आ गया, उस दूध को निकालना समझ लें कि हम पर फर्ज हो जाता है। एक कतरा भी अगर जानवर के अंदर रह जाता है तो वो जानवरों को नुकसान करता है। इस चीज़ से जानवरों को बचाना है। इंशाल्लाह अगर आप जानवर को इस चीज़ से बचाएंगे तो आपका जानवर जो है उसके अंदर कभी भी मेस्टाइटिस का मसला नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने जानवर को जो टीट डिपिंग का प्रोसेस है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अपने जानवरों की टीट डिपिंग जो है, थन जो है, उनको कह सकते हैं कि जरासीमकश महलूल में भिगोया करें, उसे धोया करें। ये आपने ड्राई पीरियड में भी करना है, खुश्क दरानिए में भी करना है। उससे ये होगा कि हो सकता है कि आपके जानवर में थोड़ा बहुत दूध आ रहा हो और वो थोड़ा सा बाहर निकल आए, या फिर कह सकते हैं कि जो थन जो है वो नीचे जब जानवर बैठता है तो कोई जरासीम वगैरह लग जाए, तो आप जब डिपिंग कर देंगे तो जानवर जो है उसको जरासीमों से कह सकते हैं कि निजात मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपने कह लें कि जो जानवर की रिहाइश की जगह है उसको आपने इंश्योर करना है कि वो बिल्कुल ठीक हो, जानवर को किसी किस्म की स्ट्रेस ना आ रही हो। खाने में जो है वो तो है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जानवर को किसी किस्म की स्ट्रेस दूसरे हिसाब से, रिहाइश के हिसाब से ना आए। अब दोस्तों एक और पॉइंट आ जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा पॉइंट है कि जानवर को खुश्क दरानिए में ऐसा क्या खिलाएं जिससे जानवर का कह लें कि दूध कम हो, और हमें मतलब क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए जो आने वाले वक्त में जानवर को ताकत दें, या फिर कह लें कि जो बच्चा है उसको बेहतर बनाएं, उसको वज़नी बनाएं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा, एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका जानवर कमज़ोर है तो भाई कोशिश करके 6वें और 7वें महीने तक अपने जानवर को जितना हो सके, जो हो सके, खिलाकर उसको तगड़ा कर लें। क्योंकि जो 7वां 8वां और 9वां महीना है इसमें जानवर को कम मिकदार में कह सकते हैं कि वनडे वगैरह देने होते हैं, ताकत वाली चीज़ें कम मिकदार में देनी होती हैं, ताकि जानवर जो है वो अगर ज़्यादा ताकत वाली खाएगा तो जाहिर सी बात है वो दूध देगा और अपने बच्चे पर फोकस नहीं कर पाएगा, अपने आप पर फोकस नहीं कर पाएगा, जिससे जानवर आने वाले वक्त में कमज़ोर होगा, दूध की मिकदार भी कम कर देगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि हमने जानवर को क्या क्या खिलाना है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो है कि सब्ज़ चारा जो है वो जानवर को नॉर्मल रूटीन में देना है, यानी कि जो हमने घटिया क्वालिटी में देना है वो वाला नॉर्मल रूटीन में देना है। और घटिया क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप मेरे अल्फाज को फॉलो करके बिल्कुल ही घटिया किस्म का चारा जानवर को डालना शुरू कर दें। आपने मतलब थोड़ा सा ख्याल कर लेना, अपनी अकल से भी काम ले लेना कि ये जानवर के लिए चारा मतलब नुकसानदेह नहीं है। दोस्तों अगर तो आप अपने जानवर को आम रूटीन में बंडा वगैरह डालते हैं, या फिर कोई जाहिर सी बात है जानवर को कुछ ना कुछ तो आप डालते हैं, कंसंट्रेट जिसको हम कहते हैं, खल बंडा, रोटियां या चोकर वगैरह जो भी आप डालते हैं जानवर को, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जानवर की मतलब जितनी आप आम रूटीन में देते हैं उससे हाफ़ कर देना है। अगर हाफ़ नहीं तो आप 1.5 किलो से 2.5 किलो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपने जानवर को कंसंट्रेट या फिर राशन जो है वो नहीं डालना। और राशन में यही आता है कि आप जानवर को जो बंडा डाल रहे हैं या फिर कह लें कि दूध बढ़ाने के लिए जो चीज़ें आप जानवर को डालते हैं उसको आपने कम कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आपने जानवर को जो नमक वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कोई मसाला हो गया, या फिर जो हमारे फार्मर हजरात होते हैं वो जानवर को घरेलू मसाले बना कर देते हैं, मिर्चें भी देते हैं, जो काला नमक भी जानवर को खिला देते हैं, सफ़ेद नमक भी खिलाते हैं। ये कोशिश करके आपने ख़त्म कर देना है, जितनी भी जल्दी हो सके ये ख़त्म कर देना है, क्योंकि इससे अडर एडिमा यानी कि जो आपका जानवर का हैवाना होता है
उसमें सख्ती आने के चांसेस होते हैं, जो कि बाद में जानवर को बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं उनमें को फेस करवा देता है। तो आपने जो साल्ट है यानी कि जो नमक है उनका आपने खात्मा बिल्कुल कर देना है जो हमारा ये ड्राई पीरियड है इसमें। तो 100 ग्राम आपने जानवर को DCP यानी कि डाई कैल्शियम फास्फेट रोज़ाना की बुनियाद पर देना है। इसके अलावा 20 ग्राम तक आपने जानवर को मिनरल मिक्सचर जो होता है LS मिनरल्स या वाइटो मिनरल्स जो है वो आपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा दोस्तों चूँकि आपने जानवर को नया ड्राई पीरियड की तरफ लेकर आए हैं, हो सकता है मेस्टाइटिस का कोई ना कोई अंदेशा हो, कोई ना कोई खतरा होने के चांसेस हो, तो उसके लिए आप जानवर को लहसुन की खीर बनाकर दे सकते हैं। लहसुन की खीर पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। या फिर आप जानवर को नींबू और चीनी जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जानवर का हैवाना जो है उसको साफ़ रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। दोस्तों जानवर की कह लें कि बच्चा देने के तकरीबन 15 दिन पहले हमने दोबारा से जानवर की खुराक जो है उसको तब्दील करना होता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यहाँ पर खुराक तब्दील करने की ज़रूरत क्यों है, तो उस सवाल के मैं जवाब आपको बता देता हूँ, वो भी देख लें। दोस्तों आखिरी 15 दिनों में खुराक बदलने की ज़रूरत इसलिए भी होती है ताकि जो हमारा जानवर जिसने बच्चा दिया है वो अपनी जो ज़रूरत की खुराक उसने बाद में खानी है वो उसके काबिल हो जाए, ताकि हमारा जो जानवर है वो बच्चा देने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा जो उसकी खुराक अगर उसको डाली जाए एक आम रूटीन से हट जाए। क्योंकि 2 माह के बाद जब जानवर को हम खुराक देंगे तो वो कह सकते हैं कि एक दफ़ा उसके मैदे पर बर्डन ही होगा, तो उसकी वजह से उसको मैदे के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने आस्ता आस्ता करके जानवर की जो खुराक है उसको नॉर्मल रूटीन पर लेकर आना है। क्योंकि दोस्तों जो जानवर के मैदे के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको तकरीबन 15 दिन का वक्त लगता है किसी नई चीज़ को अपनाने के लिए। जाहिर सी बात है 2 महीने बाद उनके लिए वही चीज़ आएगी तो वो एक किस्म की उनके लिए नई चीज़ ही होगी। इसके अलावा दोस्तों आखिरी दिन जो होते हैं उनमें फीटस जो होता है यानी कि जो बच्चा होता है उसकी ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं। दोस्तों खुराक में एक तरतीब से तब्दीली से आपका जानवर जो है वो अचानक से होने वाले जो अमराज हैं मैदे के उनसे बच सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप इस वजह से भी आप जानवर की खुराक जो है वो 15 दिन पहले बदलना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 15 दिनों तक अपने जानवर की खुराक जो है उसमें तब्दीली करके उसको नॉर्मल खुराक की तरफ नहीं लेकर आते तो बच्चा देने के बाद वो जानवर जो है हमारा वो कीटोसिस का शिकार भी हो सकता है, जो कि काफ़ी बुरा मर्ज़ है। इससे जानवर की जान तो कम ही जाती है लेकिन जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है और जानवर की जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो 0 पर भी जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मतलब जो 15 दिन है उनमें हमने जानवर को खिलाना क्या है और उसकी खुराक का तरीकाकार क्या है। दोस्तों एक तरतीब के साथ जानवर को जो हम चारा डाल रहे हैं उसका मेयार और उसकी मिकदार जो है वो उसको बेहतर बनानी है। सबसे पहले हमने यानी कि जो हम नॉर्मल रूटीन में जानवर को खुराक देते हैं, सब्ज़ चारा देते हैं या फिर चारा देते हैं, हे देते हैं या फिर साइलेज वगैरह देते हैं, वो नॉर्मल रूटीन की तरफ हमने आस्ता आस्ता लेकर आना है। दोस्तों आस्ता आस्ता जानवर को उसके दूध के हिसाब से हमने कंसनट्रेट इस्तेमाल करवाना है, वरना खल या जो हमारी रोटियां वगैरह हैं वो इस्तेमाल करवानी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जानवर ड्राई पीरियड में तो दूध दे नहीं रहा तो हम किस हिसाब से जानवर को इस्तेमाल करवाएं। तो भाई जाहिर सी बात है कि आपने पहले जानवर का दूध हासिल किया हुआ है तो आपको पता है कि डेली बेसिस पर उसका दूध इतना होता था, तो आप उसको 1-1.5 किलो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर जानवर बूढ़ा है तो उसको 1-1.5 किलो कम भी कर सकते हैं। इस हिसाब से आप जानवर को दूध के हिसाब से वरना इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों आखिरी 15 दिनों में कैल्शियम का इस्तेमाल जितना हो सके कम कर दें। इससे ये होगा कि आपका जानवर जो है वो अपने जिस्म से कैल्शियम हासिल करने का आदी हो जाएगा, जो कि बाद में जानवर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। दोस्तों विटामिन ई और सेलेनियम साल्ट का इस्तेमाल जो है वो जानवर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। इस गर्ज के लिए आप जानवर को जो मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करवा रहे थे उसकी मिकदार को बढ़ा दें। आम रूटीन में दोस्तों जिस वक्त जानवर दूध दे रहा होता है उस वक्त उसको मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत होती है 100 ग्राम पर डे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से 100 ग्राम की उसको ज़रूरत होती है। लेकिन हम जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ड्राई पीरियड में 20 ग्राम तक हमने जानवर को इस्तेमाल करवाना है, तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ाकर 50 ग्राम तक ले आएँ। और जो DCP पाउडर है उसको कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको आप मिनिमाइज़ करके कम करके आप 20 ग्राम तक ले आएँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक अच्छा था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।